दोस्तों आज जीटीएल इंफ्रा और टीटीएमएल को साथ में हम डिस्कस करने वाले। यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये दोनों टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो देखें तो दोनों के दोनों पेनी स्टॉक है और टीटीएमएल तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगा चुका है। ये भी ₹1 के आसपास का स्टॉक था लेकिन अभी ये 100 के आसपास है। तो क्या आने वाले समय में टीटीएमएल में तेज़ी बन सकती है और क्या ये छोटे से जीटीएल इंफ्रा में हमें दाव लगाना चाहिए। वैसे कंपनी दोनों ही लॉस में है और एक तरह से देखें तो ये कंपनियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज भी है और आने वाले समय में क्या इसमें पॉजिटिव कुछ संभावना बन सकती है। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इन दो स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से टेलीकॉम सेक्टर को बहुत सारे सपोर्ट किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी दिया जा रहा है और सरकार टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाना चाहती है। तो क्या ऐसे में दोनों स्टॉक आने वाले समय बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो आज स्टॉक की क्लोजिंग 1.30 पर रही, यानी जो कल की क्लोजिंग थी उसी पर क्लोजिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.35 की हाई बनी थी लेकिन स्टॉक फिर नीचे आ गया और इस समय आप देखें तो काफ़ी समय से आपको 1.30 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये सपोर्ट फिलहाल 1.30 का मजबूत है और इसको यहाँ से अगर अप मूवमेंट आप देखोगे तो ये स्टॉक दौड़ते हुए आपको 1.60 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म के नज़रिए में आप इन्वेस्टमेंट इस समय कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि 5G सर्विस लॉन्च हो चुकी है और ऐसे में 5G सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए टावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी टावर सेक्टर के लिए इस समय काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अब यहाँ पर इस मौके पे हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि फिलहाल जो टावर हर वीक जो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, नए टावर लगाए जा रहे हैं, उनकी संख्या 2500 के आसपास है, लेकिन ये बहुत कम है और हमें कम से कम 1000 टावर इंस्टॉल करने होंगे पर वीक, तभी इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। नहीं जिस तरह से 5G सर्विस बढ़ रही है आगे, इसको पूरा करने के लिए नए टावर की ज़रूरत है। तो पर वीक 10,000 नए टावर स्टैब्लिश करने होंगे। जैसे कि आपको पता होगा 5G सर्विस के लिए इस बार स्मॉल मॉड्यूलर्स के हिसाब से भी टावर लगाए जा रहे हैं, यानी स्ट्रीट के ऊपर या फिर किसी पोल के ऊपर भी छोटे एंटीना लगाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से सर्विस आगे दी जा सकती है। तो यहाँ पे इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस बार निकल के आई है टावर सेक्टर के लिए भी और इसका फ़ायदा जीटीएल इंफ्रा भी उठा सकता है। साथ में अगर आप देखें तो सरकार अब एक और नया बिल लाने जा रही है, यानी पॉलिसी में रिफॉर्म करने जा रही है, क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सर्विस भी अब आगे बढ़ रही है। सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट की सर्विस भी प्रोवाइड करने की बातचीत चल रही है। बहुत सारी कंपनियां जो सैटेलाइट से सर्विस देना चाहती है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे भारतीय एयरटेल और जियो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसे में एक नई पॉलिसी लानी जरूरी है ताकि सबके अधिकारों का एक तरह से यहाँ पे संरक्षण किया जा सके, जिसमें चाहे आप टेलीकॉम सेक्टर हो या फिर सैटेलाइट प्रोवाइडर हो और बहुत सारी सेवाएं जिनको अब एक नए लॉ की जरूरत है और सरकार इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम कर रही है और आने वाले समय में इसमें एक बड़ी प्रगति होती हुई दिखाई देगी। तो सरकार इस समय दो मोर्चों पे चल रही है। एक तरफ तो 5G के लिए लगातार टावर की संख्या को बढ़ाना है और दूसरी तरफ जो सैटेलाइट के लिए सर्विस प्रोवाइड करना है उसके लिए नई पॉलिसी लानी है ताकि कोई भी इसमें विवाद पैदा ना हो, हर किसी को अपने अधिकारों का पता हो। और आप देख सकते हो कि ये सब जो मामले अभी निकल के आ रहे हैं, सरकार जो नया टेलीकॉम बिल लाने जा रही है इसमें ट्राई की तरफ से काफ़ी ज़्यादा है जो डर व्यक्त किया जा रहा है कि जो पावर डाइल्यूशन किया जाएगा उसमें क्या किस तरह से संभावना होगी, हो सकता है कि उनको कुछ नुकसान हो। इस समय आप देखें तो एक तरफ तो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स है, ऑपरेटर्स है और दूसरी तरफ सैटेलाइट प्रोवाइडर भी होंगे, तो उन सब के बीच में एक तरह से पावर डाइल्यूशन करना है और सबको अपने अपने अधिकार देने हैं और इसीलिए किस तरह से किया जाएगा इसके ऊपर बड़ी कोशिश की जा रही है कि एक तरह से इस ड्राफ्ट को तैयार करके सबके सामने रखा जाए और सबकी राय लेके ही इसको फाइनल किया जाए। कुल मिला के एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है टेलीकॉम सेक्टर में और ऐसे में छोटा जीटीएल इंफ्रा भी एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, लेकिन इसकी संभावना भी बहुत कम है। हो सकता है कि ये आपके इन्वेस्टमेंट को डुबा भी दे क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है। अगर आप इसके रिजल्ट को देखोगे तो सारे के सारे आंकड़े आपको निराशाजनक दिखाई देंगे। Q1 के इनका रेवेन्यू अगर देखें तो 360.24 करोड़ रुपीज़ का निकल कर आया, जहाँ पे 0.38% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम -279.59 करोड़ निकल कर आए, जहाँ पे 28.77% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन -77.61% रहा है, जहाँ पे 29.26% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे आंकड़े निराशावादी है। ऐसे में आपको इस पर लॉन्ग टर्म का निवेश नहीं करना चाहिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि स्टॉक इस समय काफ़ी नीचे और आने वाले समय इसमें तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। अब हम पिछले 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस एक बार देखेंगे, जैसे आपको पता चला किस साल इसने शानदार प्रदर्शन किया है दूसरी पेयर कंपनियों के मुकाबले। अगर हम बात करें 2016 की
तो जीटीएल इंफ्रा ने 54.39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप में 1.77% की तेजी देखने को मिली और यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में 21% की गिरावट देखने को मिली। तो 2016 का साल का जो विनर है वो जीटीएल इंफ्रा है। 2017 की बात करें तो जीटीएल इंफ्रा ने यहाँ पे 57% की पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप 59% दौड़ा और टेलीकॉम सेक्टर 49% दौड़ा। तो यहाँ पे विनर आपको स्मॉल कैप दिखाई देगा। 2018 की बात करें तो जीटीएल इंफ्रा में 88% की गिरावट हुई। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप में 23% की गिरावट हुई और बीएसई टेलीकॉम 40% गिरा। तो यहाँ पर लूजर आपको 2018 का जीटीएल इंफ्रा ही दिखाई देगा। 2019 की बात करें तो जीटीएल इंफ्रा ने 52.94% की गिरावट दर्ज की। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप में 6.85% की गिरावट हुई और बीएसई टेलीकॉम में 12.91% की तेजी देखने को मिली। तो 2019 का लूजर भी आपको जीटीएल इंफ्रा ही दिखाई देगा। अब 2020 की बात करें तो जीटीएल इंफ्रा ने 87.50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप ने 32.11% की तेजी दिखाई और बीएसई टेलीकॉम में 13.64% की तेजी हमने देखी। तो यहाँ पे आपको विनर जीटीएल इंफ्रा दिखाई देगा 2020 का। अब 2021 की बात करें तो जीटीएल इंफ्रा ने 180% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप ने 62% की तेजी दिखाई और यहाँ पे बीएसई टेलीकॉम में 42% की हमने तेजी देखी। तो 2021 का विनर भी आपको जीटीएल इंफ्रा दिखाई देगा। तो पिछले 2 साल से जीटीएल इंफ्रा ने शानदार प्रदर्शन किया है और लगता है आने वाले समय फिर से स्टॉक दौड़ सकता है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अब हम चलेंगे टीटीएमएल की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 102 पर रही, जहाँ पे 0.63% की हमें गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे देखें तो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग वही है, 74.36% की होल्डिंग है। बहुत ही शानदार होल्डिंग है, यानी 75% की अपर लिमिट के आसपास है, जिसमें टाटा सन्स की और टाटा पावर की होल्डिंग है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। आप देख सकते हो मार्च क्वार्टर में इनकी होल्डिंग नहीं थी, जून क्वार्टर में 0.04% की होल्डिंग ली थी, जिसको सितंबर क्वार्टर में यानी क्वार्टर में बढ़ा के 0.05% का लिया, यानी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा हम एफआई की बात करें तो यहाँ पे 1.59% की होल्डिंग मार्च क्वार्टर में थी, जून में ये 2.34% हुई और सितंबर क्वार्टर में 2.32% की होल्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉरेन पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर यानी जो एफआई की होल्डिंग है वो थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखाई देगी सितंबर क्वार्टर में, लेकिन देखो मार्च से कंपेयर करेंगे तो अभी भी आपको होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग देखें तो 22.02% की होल्डिंग मार्च क्वार्टर में थी, 21.35 हुई जून क्वार्टर में, फिलहाल 21.45% की होल्डिंग फिलहाल अभी है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अदर्स की बात करें तो 2.03% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जून में ये 1.91% की होल्डिंग हुई, फिलहाल 1.82% की होल्डिंग है। तो अदर्स की होल्डिंग आपको कम होती हुई थोड़ी सी दिखाई देगी और कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि यहाँ पे बड़े म्यूचुअल फंड निवेश करें। ऐसे में आपको बिना डरे टीटीएमएल में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे म्यूचुअल फंड का निवेश होता है उसमें हमें तेजी से आगे बढ़ने की संभावना भी दिखती है। अब जो म्यूचुअल फंड है उनका भी एक बार हम देख लेते कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना निवेश किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप ने पे करीब 787 रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 622 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 466 रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने यहाँ पे 345 रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 150 रुपीज़ का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बड़े म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा दाव लगाया और जिस हिसाब से कह सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे हमें अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है टीटीएमएल। और जिस तरह से टीटीएमएल का कामकाज आगे बढ़ रहा है, कंपनी जिस तरह से क्लाउड बेस्ड सर्विस के ऊपर आगे बढ़ रही है, आने वाले समय डेफिनेटली ये मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे इसकी रेटिंग देखें तो काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ थोड़ी एवरेज है, यानी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। बाय डिमांड लेकिन आप देख सकते हो कि 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी कम कही जाएगी। और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के रेटिंग ठीक है और आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके टीटीएमएल में निवेश कर लेना चाहिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय आपको शानदार रिटर्न भी दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।